हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग अपने फिर एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जो जीएसटी में काम करते हैं या जो जीएसटी को हैंडल करते हैं द बिजनेसमैन्स, तो उनके पास शो कॉज नोटिसेस आया करती हैं। अब ये जो शो कॉज नोटिसेस, जिनको हम शॉर्ट में एससीएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एससीएन यानी शो कॉज नोटिस। ये जो नोटिस होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, अगर मेरे पास कोई नोटिस आया है तो हाउ टू वर्क अपॉन पर्टिकुलर नोटिस। तो ये जो जीएसटी नोटिसेस होती हैं, वो टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के बीच का कम्युनिकेशन होता है कि क्यों ना आपके ऊपर एक सर्टेन स्टेप उठाया जाए, क्यों ना आपके मीन्स इन टोटालिटी आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स मांगी जाती हैं। और शो कॉज नोटिस का एक बेसिक फीचर होता है कि दैट इज गिवन टू यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ या ना, आपको एक सुनने का मौका दिया जाता है। तो सुनने का मौका दिया जाता है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके जवाब में आप कुछ रिप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, इस नोटिस का पहला पर्पस ये होता है कि हम टैक्स पेयर को एक चांस देते हैं एक्सप्लेन करने का, क्यों ना उसके ऊपर एक सर्टेन एक्शन लिया जाए, क्यों ना लिया जाए। क्लियर है? वाई अ सर्टेन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम, ये लिखा है ना। वाई अ सर्टेन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम फॉर एलिग्ड वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉज। तो अगर आपने जीएसटी लॉज का कोई वायलेशन किया है और ये पकड़ में आ जाता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे सीधे डिमांड नहीं करेगा टैक्स की पेनाल्टी और इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। फर्स्ट दे विल गिव यू अ शो कॉज नोटिस। विदाउट इशूइंग अ शो कॉज नोटिस दे कैन नॉट डू एनीथिंग। और वो शो कॉज नोटिस के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? नोटिस में क्लियर होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने आपके पास कोई नोटिस भेजा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सा स्पेसिफिक वायलेशन किया है जो उनकी पकड़ में आया है, यानी कि कौन सा काम आपने ऐसा कर दिया कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन या डिमांड कर रहा है। इट विल साइट द स्पेसिफिक सेक्शन। ओके, जब भी जीएसटी नोटिस आएगा, शो कॉज नोटिस आएगा, तो उसमें उन सेक्शंस के बारे में भी रेफरेंस दिया जाएगा कि आपने इन सेक्शंस को वायलेशन किया है, क्लियरली कितने रुपए का किया है, ये चीज़ें दी जाएंगी। और इस एससीएन में, इस शो कॉज नोटिस में ये भी कहा जाता है कि टैक्स अथॉरिटी कौन कौन से एक्शंस लेंगी आपके ऊपर, डिमांड का यानी टैक्स डिमांड का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का। अच्छा, डेडलाइन देगी। सुनने का मौका देने का मतलब ऐसा नहीं कि आज नोटिस भेजा कल आ जाओ भैया। एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस होता है, तो आपको 15 दिन या उससे अधिक का एक नोटिस सर्व किया जाता है। द एससीएन विल कंटेन द टैक्स पेयर जीएसटीएन नेम, हो तो आपका नाम होगा, जी फर्म का नाम होगा और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होंगी। किन रीजंस की वजह से ये शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है? कोई भी अगर रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है जीएसटीआर 1 और 3B में, इनकरेक्ट या इनएलिजिबल क्लेम होता है आईटीसी का। इनकरेक्ट और इनएलिजिबल क्लेम होता है आईटीसी का। आपने कोई ऐसी आईटीसी ले ली जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, या आपने जो आईटीसी ली वो गलत तरीके से अवेल कर ली है। अगर टैक्स इवेजन हुआ है किसी पॉइंट को लेकर, आपने सेल की, आपने उसको शो नहीं किया, उन चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट डिले और फेल्योर इन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइलिंग में डिले करते हैं या फेल्योर होते हैं तो आपके ऊपर ये एससीएन दिया जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो आपको समझनी चाहिए एससीएन के लिए। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने आएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने चाहिए। देखिए कितनी बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आपको एससीएन मिलता है तो वो वैग और एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। एम्बिगियस का मतलब होता है, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे कि जो एससीएन नोटिसेज होती हैं वो वेग नहीं होनी चाहिए, एम्बिगियस नेचर की नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे कौन कौन से केस लॉज आए हैं वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। ये छोटे छोटे नॉलेज बूस्टर की सीरीज़ हैं जो आपके दिमाग को हिट करेंगी, टाइम नहीं लेंगी, हाँ आपके नॉलेज को और एनहांस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।